उस समय तैयार हुआ। यही तो गुरु महाराज उसने विरोध किए कि भाई ब्राह्मण के परिवार से आप आ रहे हो। कांग्रेस की उस समय सरकार थी और यही गुरु महाराज हमारे हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, यही नारा लेके जगह जगह जा रहे थे। और जब इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ काम चल रहा, तत्काल इमरजेंसी लगा दी गई और उसी में हमारे गुरु महाराज जी को जेल में डाल के बंद कर दिया गया। धीरे धीरे देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ऐसा समय निकला। बहुत बड़ी कहानी है, इसका कभी और जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्के में आपको ये बताएं कि फिर से एकदम 3-4 सालों के लिए उस समय भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थे ही नहीं, जनता दल, क्योंकि सब ब्राह्मण सब कांग्रेस में वोट दिया करते थे। उस समय का ऐसा समय था। ये तो अब जाके हुआ कि कोई उनको वोट नहीं कर रहा, अब जाके अलग दलों में आ गए। लेकिन वही जेलों के समय में गुरु महाराज जी से सब मिलने आए, जनता दल के जितने मोरारजी देसाई हो गए, उस समय के जो नेता थे, कि भाई आप एकदम तख्ता पलट कर दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो काम करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, तख्ता पलट हुआ। 3-4 साल के लिए जनता दल की सरकार बनी, लेकिन विधि का ऐसा विधान हुआ कि भाई इनमें आपस में द्वेष हो गया कि हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। उन्होंने अपना अलग सब हो लिया और इसलिए में जनता दल टूट गया। जनता दल तो टूटा ही टूटा, लेकिन अब गुरु महाराज को जान रहे आगे क्या होगा। लेकिन अब दिसंबर का भंडारा उस समय लगने वाला था और गुरु महाराज जी जेल से बाहर हो गए इमरजेंसी लगने के बाद। 3-4 साल जनता दल की सरकार रही। अब सारे के सारे नेता अडवाणी जी हो गए, अटल जी हो गए, बड़े बड़े, और उसी बीच में इंदिरा गांधी उस समय पर गुरु महाराज जी से मिलने आए। जब मिलने आए तो रात के समय में, दिन में नहीं, रात में आए। अब रात में जब मिलने आए तो गुरु महाराज जी से, अरे बच्ची तुम यहाँ। गुरु महाराज जी बोले कि भाई महाराज जी हमको क्षमा कर दीजिए, हमने आपको जेल में डाला है। अरे बच्चा, हमने तो तुमको पहले ही माफ़ कर दिया। आगे हमने अपने सत्संगियों से भी ये बोल दिया कि भाई इनको माफ़ कर दो। अब हमारे बात भी ऐसे पता नहीं क्या हालत आपकी कर देते, लेकिन हमने अपने सत्संगियों को, कहने का मतलब गुरु महाराज जी से बात हुई। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा देखो, अब गुरु महाराज तो जान रहे आगे क्या होगा कि देखो जब कभी प्रधानमंत्री बन जाना। और उन्होंने ये बात मानी, माफी तो एक बहाना था। इंदिरा गांधी ने उस समय कहा कि भाई आप ऐसा करना महाराज जी, हमारे पक्ष में तो मत बोलना, विपक्ष में मत बोलना, हमारे खिलाफ कोई बात मत करना, आप पक्ष में भी हमारे मत बोलना। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो तुम रेल बनाना, सड़क बनाना, उसमें कोई हमसे राय मत लेना, लेकिन जो तुम धर्म का काम करोगी उसको तुम हमसे जरूर पूछ के करना। लेकिन फिर देखो अहंकार ऐसा चीज होती। सिखों के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे फौज से हमला करवा दिया। अब सिख साहिबानों को आप जानते ही हो, इतनी बड़ी घटना हुई, सब नाराज हो गए। और जब नाराज हुए तो गुरु महाराज जी को फिर पत्र उन्होंने भेजा प्रधानमंत्री ने। तब गुरु महाराज ने हाथ खड़े कर दिए कि बच्चा, हमने तुमसे पहले कहा था, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुकी फिर, कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और उसके बाद आप देखो तब से लड़खड़ाई चीज़ आज तक उनको। अब उसके बाद समाजवादी आए, उनसे भी ये अपील की गई कि किसी एक सरकार के लिए नहीं, कि जो अभी चल रही है, अब जय श्री राम वाले चल रहे हैं, अब इनसे ये भी अपील की जा रही है कि आप भी कम से कम शराब और मांस की दुकानों को बंद कराओ। अभी आपके पास सत्ता है, अब आप जय श्री राम बोलोगे और हिंदू मांस खाएगा, शराब पिएगा, और मुसलमानों से कहोगे कि आप दूसरा खाने बंद कर दोगे, तो कोई आपकी बातों को मोर्चा अपने समय में गुरु महाराज ने किया। मिशन को साधारण मिशन नहीं, हम आपको छोटे लोग नहीं, हम आपको समझने की जरूरत है। इतना बड़ा काम गुरु महाराज जी हम आपसे करवा रहे हैं और बिना मीडिया के कोई सहयोग नहीं, कोई सरकारी राजनीतिक सहयोग नहीं। हम आप ये समझ लें, कोई राजनीतिक पार्टी ने खुले रूप से इस शाकाहारी का समर्थन तो नहीं किया, जितना प्रयास गुरु महाराज ने किया, आगे भी प्रयास हो रहा और अपील तो होती रहेगी। जब तक काल का टंका ना बजे तब तक अपील होती रहेगी। तो इसलिए सत्संगियों प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे ये अपील करते हैं
जो मथुरा दरबार से आदेश आ रहा, जो समय हम गुरु महाराज ने देखा, जिसको गुरु महाराज ने पहले से, क्योंकि जब गुरु महाराज जी को जेल में डाल दिया गया उसी समय भी कुंभ लगा था, केवल आज ही कुंभ नहीं लग रहा, उसी समय भी कोई शंकराचार्य आचार्य बड़े बड़े पंडित पुरोहित कोई कुछ नहीं बोले। जिस समय मुर्गी पालन शुरू हो रहा था, मछली पालन शुरू हो रहा था, सब ब्राह्मण वही वोट दे रहे थे। और जब गुरु महाराज चिल्ला रहे थे कि बच्चा इसको मत करो, इसको नसबंदी नलबंदी मत करो, उस समय कोई राजनीतिक दल, कोई जनता किसी ने साथ उस समय गुरु महाराज का नहीं दिया। जब धर्म डूब रहा था तब तो किसी ने साथ नहीं दिया, और अब चले कि हम धर्म बचाने चले, अब हम ये करेंगे। तो इससे सबको समझ आ रहा है कि भाई क्या चीज़ चल रही, क्या तो गुरु महाराज ने बड़े समय से अपना काम खोला हुआ, बड़ी मजबूती से। यही गुरु महाराज के वचन थे कि बच्चा ढेर ऐसा फंसेगा भले टूट जाए, गुरु महाराज ने जो रखा हुआ काम वो तो होगा ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि सतयुग चला जाएगा तो फिर उसके बीच अगला दौर आएगा। कलयुग के बीच में सतयुग गुरु महाराज लेके आएंगे, बहुत बड़ी उम्मीद इसकी है, और इसी पे सब लोग सत्संगी काम कर रहे हैं। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा, कितनी पीढ़ियाँ चली गई, आगे कितनी पीढ़ियाँ काम कर रही हैं। देखिए सत्संगी पीढ़ी भाई बहनों, बहुत बड़ा दया गुरु महाराज की हमारे आपके ऊपर है कि हम मथुरा दरबार से कम जुड़ के चले हुए। अभी दूसरा आदेश जो हरदोई आश्रम से, हरदोई में पूज्य हुजूर महाराज जी का 86 दिवसीय काफिला चल रहा है। उसमें हुजूर महाराज जी की एक सेवा हमको लगी थी आदेश से, हरदोई के एक ज़िले की 23 तारीख का कार्यक्रम था। इसी सोमवार को 1,21,000 रुपये आप सभी के सहयोग से उस सेवा को पूज्य हुजूर महाराज जी के पास भेज दिया गया महाराज जी। और देखिए सेवा चली गई, आप सभी व्यक्तियों ने अभी तो थोड़ा ऐसा नहीं कि हम लोग इससे बड़ी संगत इस सब कर सकते हैं। उसके अलावा आगे 26 जनवरी यहाँ पे पंजाब संगत का प्रचार इसी जगह से निकलेगा। रविवार का ये दिन होगा, सरकारी अवकाश है, 9 बजे का समय सवेरे है। सब बच्चे अपने अपने घरों से आप सभी लोग सबको आप सूचना भी देंगे। हर जगह से इस जगह पे आप लोग आके शाकाहारी प्रचार में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे और आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पटियाला में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मथुरा से पूज्य हुजूर महाराज जी के आदेश से वहाँ से भक्ता मथुरा से आएंगे और उनका सत्संग उस जगह पे पटियाला में होगा। यहाँ से गाड़ी जाएगी शनिवार को रात को 1 बजे। सभी का नाम और दर्द आप सबसे प्रार्थना करेंगे। देखो रात को आप शनिवार को आप भोजन प्रसाद अपना करना, घर आकर ड्यूटी से आके 8 बजे 9 बजे यहाँ 9-10 बजे तक हम मौजूद रहेंगे। आप लोग आराम से आना, खुलेगा तो हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे। पटियाला के लिए भी नए सत्संगी वो तैयार हुए हैं, उनके वहाँ सत्संग होगा, वहाँ प्रचार होगा, भोजन भंडारा आपको बनाना है, सारी व्यवस्था है हमारी। तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि जो कार्यक्रम है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना सहयोग करें। इन शब्दों के साथ अपना